आदरणीय सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, आप सभी को सतनाम सत साहिब। मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय सभी साधु संतों को सतनाम सत साहिब। गुरु साहिब इश्कदास जी महाराज को सतनाम सत साहिब। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सतनाम सत साहिब। मानवता के सच्चे प्रेमी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को सतनाम सत साहिब। गुरु प्रेमियों, बड़े हर्ष गुरु प्रेमियों बड़े हर्ष और खुशी का विषय है कि आज हम सभी ग्राम गुंटा के पावन पवित्र प्रांगण में सतगुरु समनदास जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए, वो भी सत्संग के माध्यम से। ये कृपा है ग्राम गुंटा के समस्त गुरु प्रेमियों की, जिन्होंने सतगुरु महाराज के अगम रहस्य को समझा, सतगुरु महाराज के अगम रहस्य को समझकर बूझकर उसका रूप, उसका उपकार, उसका परमार्थ हम सभी के सम्मुख पेश किया। वो हर तरह से हम सभी की सेवा में रहते हैं। भोजन भंडारे की व्यवस्था, सत्संग में बैठने की व्यवस्था, चाय इत्यादि की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था में वो रहते हैं। और इसके उपरांत वो सतगुरु महाराज और संगत से एक ऐसा प्रेम हासिल करना चाहते हैं जो आदि अनादि उनके अंग संग रहे। तो हम सतगुरु महाराज के श्री चरणों में ये बेनती करते हैं, ये वंदना करते हैं, ये अर्ज करते हैं, ये बंदगी करते हैं कि सतगुरु महाराज इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें और इनके आने वाली पीढ़ियां भी सतगुरु महाराज के अगम रहस्य से ओतप्रोत हों। तो आइए चलते हैं उस विषय की ओर जिस विषय में सत्संग किया जा रहा है, जन्मोत्सव का विषय। सतगुरु समनदास जी महाराज ने करीब 100 वर्ष इस समाज को दिए। क्यों? हमें समझाने के लिए, हमें नरक से निकालने के लिए, हमें बुराइयों को त्याग करने के लिए। और सतगुरु रविदास जी महाराज आज से 650 वर्ष पूर्व इस धरा पर आए। उनको अनेकों नामों से, अनेकों उपाधियों से नवाजा गया। अजर, अमर, अविनाशी, अखंड। गुरु प्रेमियों, जब सतगुरु रविदास जी महाराज अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं, तो उनको ये मानव चोला धारण करके इस धरा पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्यों उन्होंने ये मानव चोला धारण किया? गुरु प्रेमियों, आज से 650 वर्ष पूर्व इस धरा पर ब्राह्मणवाद, देवतावाद, द्वैतवाद, जातिवाद, पाखंडवाद का परचम अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे समय में सतगुरु रविदास जी महाराज ने माता कर्मा की कोख से लेकर जन्म लेकर के इस ब्राह्मणवाद, देवतावाद, द्वैतवाद, जातिवाद, पाखंडवाद का जोरदार खंडन किया और एक ऐसे सत्य का खुलासा किया जिसके तहत समूचे संसार को अपने चरणों में नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े योद्धा सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए। लेकिन हम सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होने के लिए राजी नहीं है। हमारा समाज
सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होने के लिए राजी नहीं है। इस ब्राह्मणवाद को, इस पाखंडवाद को, इस देवतावाद को, इस द्वैतवाद को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। मीरा का बार बार जिक्र आता है। मीरा ने सबको ठोकर मारी, राजपूत घराने में पैदा हुई। आप लोग भली भांति परिचित हैं। संसार के अंदर 3 लाज, कुल लाज, लोक लाज, वेद लाज। इस समाज के ऊपर कोई भी लाज नहीं है। मीरा के ऊपर वो तीनों लाज थी, कुल लाज, लोक लाज, वेद लाज। कुल की लाज, राजपूत घराने में पैदा हुई। आज अगर कोई राजपूत घराने की लड़की सतगुरु रविदास जी महाराज के सत्संग में आए तो उसको जीने नहीं दिया जाएगा। संसार के अंदर क्या तेरे को कोई और सत्संग नहीं मिला? लोकलाज, उसका पूरा का पूरा समाज, रिश्ते नातेदार उसको जीने नहीं देंगे। तीसरी लाज वेद लाज। संसार के अंदर 4 वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इस ब्राह्मणवाद ने। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा अपनी वाणी के अंदर, चारों वेद किया खंडोती, रैदास करे डंडोती। सतगुरु रविदास जी महाराज ने इन 4 वेदों का खंडन किया और मीरा इन सब को त्याग करके, इन सब का लात मार करके सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में आई। चमार को अपना गुरु बनाया, किसी से नहीं डरी, निर्भय होकर के सतगुरु की शरण में आई। आज हमारे समाज को पता नहीं कौन सा डर है, और बात करते हैं, नारे लगाते हैं, जो बोले सो निर्भय। कहते हैं सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। निर्भय खाली कहने कहने में। हम एक बार मेड़ता सिटी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का सत्संग हो रहा था, जहां मीरा का जन्म स्थान है। हमारे महात्मा जी बैठे हैं, वो भी वहां पर थे। संचालक महोदय वहां पर कहने लगे कि ये राजपूतों का गढ़ है, कोई भी वक्त आए जरा सोच समझ के बात करना। कहां हो गए निर्भय? किस बात का डर? किस बात का डर? जो निर्भय है वो संसार के किसी भी कोने में चला जाएगा। जो सत्य है, जो सतगुरु ने सत्य की भाषा सिखाई, वो वही भाषा बोलेगा, उसे किसी का कोई डर नहीं है। उसको निर्भय कहते हैं। और हमें भी हमारे सतगुरु महाराज ने, सतगुरु स्वामी समनदास ने ऐसी भाषा सिखाई, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है। हमें आज भी मरना है, अभी भी मरना है, कल भी मरना है। किस बात का डर? क्योंकि यहां तो सभी ने मरना है। डर डर के क्यों मरेंगे? और यहां तो डर है कभी काली ना खा ले, दौड़ी ना खा ले। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज कितना समझा करके चले गए। तो मीरा ने उन सभी को लात मार के सतगुरु की शरण में आई। अगर हम भी इन सभी को लात मार के सतगुरु के शरण में आएंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। गुरु प्रेमियों, हम वाणियां बहुत गाते हैं, साधु संत महात्मा लोग हमें इतना समझाते हैं, इतना जोर लगाते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। हम खाली गाने तक सीमित रह जाते हैं, उनका मंथन नहीं करते। हमें सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों का मंथन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर। जिस प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा है, जो दूध मध्य गीव है और मेहंदी माई रंग, यतन बिन निकसे नाही चरण दास लो ढंग। आप भली भांति परिचित हैं। दूध के अंदर घी होता है, हमारी माता बहनें अच्छी तरह जानती हैं। किस तरह निकलता है? गरम करती हैं, जमाती हैं, मथती हैं, उसके उपरांत उससे घी की प्राप्ति होती है। महाराज जी, मैं इस काबिल नहीं हूं, बहुत बहुत
समय दे दिया थोड़ा सा। सो गुरु प्रेमियों, भली भांति परिचित है आप सभी, दूध के अंदर घी होता है। वो घी दूध को जमाते हैं, गर्म करते हैं, मथते हैं, बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद उससे घी की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार मेहंदी के पत्तों के अंदर रंग होता है। उन मेहंदी के पत्तों को आप जिंदगी भर अपने शरीर पर लगाए रखिए, रत्ती पर भी रंग आपको नहीं चढ़ेगा। जब तक उन पत्तों को आप रगड़कर, पीसकर, पाउडर बनाकर, उनका लेप बनाकर अपने शरीर पर नहीं लगाते, उनका रंग आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। जब आप उनको रगड़कर, पीसकर, मथकर, उसका लेप बनाकर अपने शरीर पर लगाते हैं, तो मेहंदी के पत्तों का रंग आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सतगुरु महाराज की वाणियों को, सतगुरु महाराज के शब्दों को, सतगुरु महाराज की साखियों को अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो सतगुरु महाराज का रंग हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। और सतगुरु महाराज का एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर चढ़ गया वो उतरने का नाम नहीं लेता। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, जैसा रंग कुसुम्भ का ऐसा ये संसार, जैसा रंग कुसुम्भ का ऐसा ये संसार, मेरे रंग रमैये मजीठ का कह रविदास चमार। मेरे सतगुरु का रंग मजीठ के रंग की तरह है, दुनिया का कोई दो भी उसको उतार नहीं सकता। सो गुरु प्रेमियों, हम सभी ने सतगुरु महाराज के रंग में रंगना है। जिस प्रकार मीरा रंगी, सहजो कमाली, योगवती, सिकंदर बादशाह, न जाने कितने सतगुरु महाराज के रंग में रंगे, आज उनका नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है। अगर हम सभी भी सतगुरु महाराज के रंग में रंगेंगे तो आप सभी का नाम भी बड़े आदर भाव से संसार के अंदर लिया जाएगा। तो मेरी तो सभी से यही विनती है कि सतगुरु महाराज के रंग में रंगते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सतनाम, सत साहिब। अब आ रहे हैं महात्मा इंद्रपाल जी, और इंद्रपाल जी के बाद में महात्मा सोमदास जी तैयार रहेंगे। इंद्रपाल जी के बाद में महात्मा सोमदास जी तैयार रहेंगे। सतनाम जी। सभी प्रेमी बड़े प्रेम से अपने मुखारबिंद से, अंतरात्मा से सतगुरु महाराज का जय घोष करेंगे, क्योंकि हम सभी सतगुरु महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाए।
जब उनके नाम से हम अंतरात्मा जय घोष करेंगे तो हमारी हाजिरी लगेगी। तो इसलिए कोई भी प्रेमी मौन होकर ना बैठे और महाराज का जय घोष करे। बोलिए संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सभी संत समाज की, अपने माता पिता की, महाराज मेहता दास जी की, बाबा साहेब धन सतगुरु रविदास जी महाराज की। बोलो साधु सदना। तो देखिए प्रेमी, अभी जो हमारे फौजी साहब जी हैं, सतगुरु महाराज की महिमा के द्वारा, उनके उपदेश विचारों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया है। क्योंकि हमारे अंदर जो अज्ञानता है, भ्रम है, उनको हटाने की विचार के द्वारा कोशिश की है। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए जो हमें गुरु महाराज ने उपदेश के द्वारा हमें समझाया है। और इससे पहले महात्मा श्री जगतदास जी ने अभी हम सभी का मार्गदर्शन किया है। सतगुरु ने साधो करना ही कर्म बताया है। क्योंकि बिना कर्म के कोई भी जीव, कोई भी प्राणी उस कल्याण तक, मुक्ति तक, अमर देश तक कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि जो सत्संग होता है वो कर्म ही बताता है। तो इसलिए कर्म ही प्रधान है। तो आइए, वक्ता बहुत ज्यादा है, ज्यादा समय न लेते हुए तो प्रेमियों थोड़े कहे को ज्यादा समझने की चेष्टा करना। तो साखी के द्वारा, वाण्य के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन होता है। कैसे? हेलो हेलो गुरुदेव दुही देखिए प्रेमियों, अब इस साखी के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन हुआ है। कहा है जहां बसेरा बाज का
आप बात सभी जानते हैं, हेलो हेलो, एक पक्षी का नाम बाज है और वो इतना ताकतवर है कि जिस इलाके में जिस पेड़ पर वो पहुंच जाता है तो दूसरा पक्षी पर नहीं मारता। इतना ताकतवर है, वो अपने पंजों के द्वारा, चोंच के द्वारा दूसरे पक्षी को उधेड़ देता है। तो इसलिए कोई भी पक्षी पास नहीं जाता। तो इससे हमें भाव क्या मिलता है, क्या दिशा मिलती है, कौन सा ज्ञान होता है? तो गुरु महाराज दर्शाते हैं, जिस मानव के अंदर, जिस सेवक के अंदर, जिस माता बहन के अंदर शब्द रूपी, वचन रूपी जो गुरु महाराज हमें समझाते हैं, दर्शाते हैं, वो अपनी अंतर आत्मा में समा लेता है, रमा लेता है, रम जाता है, रंग जाता है। तो विकार रूपी पक्षी, विकार रूपी पक्षी किसको कहते हैं? जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो हमारे अवगुण है, वे पक्षी रूपी सब भाग जाते हैं। कब भागते हैं? जब गुरु महाराज का वचन, गुरु महाराज का शब्द, गुरु महाराज का दिया हुआ आदेश जो हम मानते हैं, उन पर हम टिकते हैं, तो तभी वे विकार रूपी पक्षी दूर भागने लगते हैं। तो कैसे? कहा है साखी के द्वारा, गुरु वचन दीपक है जो कोई ले चल हाथ, जगत अंधेरी कोठरी कबू न भटके पाथ। तो वो ये संसार एक अंधेर कोठरी के समान है, हमें इसमें वह दिशा नहीं मिलती। दिशा कब मिलती है? जब हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि सारे संसार तो हमने देख लिया, और हम देख करके अगर संसार के ही पीछे दौड़े तो हमें भटकना के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस मंजिल के लिए हम दौड़ते हैं वो हमारी मंजिल दूरी होती चली जाती है। जिस दिन हम अपने आप को झांकें, अपने आप को देखें, अपने आप को टीके, तो वह मंजिल नजदीक आने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हम सभी को जागृत किया है, आज जो सत्संग भंडारे चल रहे हैं वह उन्हीं की देन है। क्योंकि हम नहीं जानते थे सत्संग क्या है, सतगुरु क्या है, गुरु क्या है। रविदास जी को भी नहीं जानते थे, लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने प्रकट होकर के हम सभी को जगाया है, दर्शाया है, बताया है। क्या? जिनको उस अंधकार से गुरु महाराज का ज्ञान हुआ तो उन्होंने आज सत्संग भंडारे चला दिए, सत्संग भंडारों में जाना शुरू कर दिया, परमार्थ करना शुरू कर दिया, सेवा करनी शुरू कर दी। तो प्रेमियों, ये सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की देन है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी वही खुशी के द्वारा सत्संग भंडारे कराते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और जब इस दुनिया से जाता है तो तब भी उनकी बरसी के लिए, उनकी यादगार के लिए सत्संग भंडारे करते हैं। उसी खुशी के द्वारा सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं। तो ये भाव जो अंतर हमारे अंदर है, दुख का और खुशी का, वो एक भाव में तोल दिया है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने। तो आइए, जिनको वो रंग लगा है तो वाणी के द्वारा दर्शाया है कि उनके भाग जो है उस घर के, उस गांव के, उस मानव के धन भाग है। कैसे? वाणी के द्वारा। भाग बड़े हो जिनके संत पावने आवे। धन भाग आज गुंटा के जो हर वर्ष दरबार सजाते हैं और आप सभी को सेवा के लिए बुलाते हैं। संत महात्मा आए हुए हैं तो धन भाग है गांव गुंटा, धन भाग है वे घर जो आज सेवा में, परमार्थ में अपने आप को दे रहे हैं। भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने आवे। भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने
पहली कली में धनभाग कैसे होते हैं, जहाँ सतगुरु महाराज आते हैं, अपने उपदेश सुनाते हैं, विचार देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं और जो उन पर चलते हैं। कैसे? हाँ, काम क्रोध मोह लोभ बते रसना दूर मत दूर भगावे। हाँ, काम क्रोध मत लोभ ते रसना दूर मत दूर भगावे। हाँ, काम क्रोध मोह लोभ बते रसना दूर मत दूर भगावे। क्या कही पहली कली के द्वारा महाराज हमें समझाते हैं। कहा है काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा दुर्मति दूर भगावे, क्योंकि यह अवगुण है हमारे अंदर और ये छूटते से नहीं छूटते। लेकिन कब छूटते हैं? जब गुरु महाराज का विचार होता है, ज्ञान होता है। राग द्वेष पर निंदा ताते कहते हैं मानव अपने अंदर के जो विकार है, अवगुण है, पाप है, उनको हटा दे, तभी जाकर के तो सत्य की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे हमारी माता बहनें अपने घर में रसोई करती हैं तो प्रेम के द्वारा करें, क्योंकि जब तक रसोई को प्रेम के द्वारा नहीं होता, खाना प्रेम के द्वारा नहीं बनता, तो प्रेमियों गुरु महाराज समझाते हैं कि जो भी इस प्रेम के द्वारा खाने को खाएगा तो आनंदित हो जाएगा, प्रेम से रंगीन हो जाएगा। और जो गुस्से में खाना बना देते हैं तो हमेशा उसको गुस्सा ही पैदा होगा। कहा है जैसा खाएगा अन्न ऐसा होएगा मन, जैसा पिएगा पानी ऐसी बोलेगा वाणी। तो आप सभी जानते हैं पानी कौन सा पीते हैं आजकल। तो प्रेमियों इस पानी को छोड़कर शुद्ध पानी को पी लो, जब भी पानी शुद्ध होगी। अन्य तो क्या होता है, गाली गलौज करते हैं, नाली खाड़े में पड़ते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, दुदकारते हैं। क्या ये भाव सम्मान है? नहीं। तो भाव सम्मान करना है, पहले अपने आप को देना है भाव। जब तक तुम भाव नहीं दोगे, कहा है पत्नी जो है पति को परमेश्वर मानती है, लेकिन पति पत्नी को देवी का रूप नहीं मानता। तो क्या सार में सार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई जब तक सार में सार नहीं होगा, आदान प्रदान का भाव सम्मान रूप नहीं होगा, तब तक वो सार में सार नहीं मिलेगा। जो भाव पत्नी देती है वही भाव पति को देना पड़ता है। जो भाव माँ बाप बेटे को देते हैं तो बेटे को भी वो भाव माँ बाप को देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके वचन पर नहीं चलेगा और माँ बाप के आत्मा को दुखी करेगा, तो प्रेमियों कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को खुश कर दिया, समझो उस मालिक को खुश कर दिया। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर देता है वो मेरी भी सेवा कर सकता है, जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता वो मेरी भी नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार उस प्रेम के द्वारा जो सेवा भाव में रहता है, सास ससुर की सेवा करते हैं, उनके पता है वचन पर टिकते हैं, तो वो घर आनंदित हो जाता, स्वर्ग हो जाता है। अन्यथा क्या है, उस कलेश में नरक बना रहता है। ज्यादा परसेंटेज में नरक के खान खोदी हुई है। तो इसलिए अगर उस नरक को बाहर करना है, उस प्रेम के द्वारा सेवा भाव में अपने आप को उस सुख की प्राप्ति लानी है, उस स्वर्ग को अपने घर में ही दर्शाना है। वो कब हो सकता है? जब हम उस प्रेम के द्वारा अपने जीवन को प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा समझाते हैं और गाते हैं, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने, भाग बड़े हो जिनके भाई संत पावने। हे तोरे कथो सत्संग होवे, रण मिल मंगल गावे, भाग बड़े हो जिनके भाई
दूसरी कली। हाँ, प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकावे, प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकावे, थे 68 तीरथ का फल पहले, थे 68 तीरथ का फल पहले ही घर बैठे मिल जावे। क्या कही? कहा है प्रथम चरणामत लेकर जो कोई शीश झुकावे। जैसे दरबार लगा हुआ है और संत महात्मा के पास आते हैं और कहते हैं महाराज मुझे नाम दान दीजिए, तो शीश झुकाता है, शीश देता है। कहा तन मन धन गुरु का। और गुरु क्या कहता है? भाई तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। वो मेरा कब होगा? वो तब होगा जब मैं जो बोलूंगा उस पर चलेगा। कहा तन से सेवा करनी है, मन से भजन करना है और धन से परमार्थ करना है, तो तब मेरा है। न सारी चीज तेरे ही धोरा है। तेरे धोरा रहते हुए जो मेरे विचार के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा अगर चलेगा तो तू मेरा है, अन्यथा तो खुद अपने आप है, मेरा कुछ नहीं। तो शीश कहता है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा और तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। तो समझो वहां समर्पण समर्पित हो जाता है। और जहां समर्पित हो जाता है शीश, वही 68 तीर्थ जो हम बाहर ढूंढते हैं, बद्रीनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, जो हम बाहर ढूंढते हैं, वे सारे अपने घट भीतर है। वो घर बैठे ही ढूंढ लेता है। वो कब ढूंढता है? जब अपने आप को देखता है। कैसे? मैं खुद समझा नहीं, दूसरों को क्या समझाऊं? मैं खुद झुका नहीं, दूसरों को क्या झुकाऊं? मैं खुद दूसरों का बना नहीं, दूसरों को अपना क्या बनाऊं? तो सारी बातें आपे पे ही आती है। तो कहना का मैं भाव ये आता है, समझना आपे का है, चलना आपे का है, टिकना आपे का है, करना आपे का है। लेकिन हम आपे को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं। हम जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे तब तक हमें प्रकाश, वो ज्ञान, वो सत्कर्म हम नहीं कर सकते। वो जो तीर्थ है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अगर 68 तीर्थ का फल घर बैठे चाहता है तो अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। तो जब तुम ढूंढोगे वो 68 तीर्थ का फल तुम्हें ही शांतिपूर्वक घर बैठे मिल जाएगा। वो कब मिलता है? जब हमने माँ बाप की सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, सास ससुर की सेवा करते हैं। जब तक उस सेवा भाव में अपने आप को नहीं पिरोएगा, उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और कहते हैं क्या? भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आए, भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने आए, ये तोरे कथो मत करो घर में मंगल गावे, भाग पड़े हो जिनके भाई संत पावने क्या करे साजिंदो। तीसरी कली क्या कहती है? समझने की बात है। हाँ, खीर खांड पकवान मिठाई लखमन है तू बढ़ावे, हाँ
पकवान मिठाई लक्ष्मण तू बढ़ावे। हे क्रम हेल कर्मों का मारा तीर्था ही जन्म गवावे। क्या कहे? कहा खीर खांड पकवान मिठाई लक्ष्मणी हेतु बढ़ावे। लक्ष्मणी कहते हैं लक्ष्मी को, धन को। कहा है जैसे सोका पड़ जाता है और भाई स्टेशनों पर, बस अड्डे पर, सड़कों पर हलवे पूरी खिलाते हैं, कढ़ी चावल खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, भजन बंदगी सब करते हैं। घर में परमार्थ भी कर रहे हैं। कहा है कर्महीन कर्मों का मारा व्यर्थ है जन्म गवावे। कहने का भाव आता है जब हमने खेत में बीज बोया ही नहीं तो फसल हम क्या काट सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम अवगुणों के बीज बोते हैं तो अवगुणी ही मिलते हैं, अवगुणी हम काटते हैं, अवगुणी हम भोगते हैं। अगर हम सत का बीज बोएंगे तो हम सत की ही फसल काटेंगे। तो ठीक उसी प्रकार कहा खीर खांड पकवान मिठाई लक्ष्मणी है तो बढ़ावे, धन बढ़ाते हैं। रविदास जी महाराज ने कहा है कंचर मेहर सिमरत रव देख कर रहे दान अपारा और जैसी करता वैसी भरता मुक्ति भेद है न्यारा। तो प्रेमियों कहा है जो अन्न दान करता है उसको अन्न ही मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। धन दान करता है तो धन मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति कब मिलेगी? जब सतगुरु महाराज का भजन करेंगे तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। अन्यथा अन्न दान कितने करते रहो और भजन बंदगी भी तभी होती है। कहा है गुरु महाराज की साखी दर्शाती है गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन करते दान गुरु बिन सब निष्फल गया कहते हैं वेद पुराण। तो प्रेमियों जो गुरु महाराज के वचनबद्ध होकर के जो दान करता है, भजन करता है, सेवा करता है तब वो लगती है। और जो बिना गुरु के ही कहते हैं हम तो भाई दान भी करें, सेवा भी करें, भजन भी करें, सारे काम करें, हम क्या सत्संगी तो कम है। तो प्रेमियों भाव यो आता है तो जब तक नाम का सर्टिफिकेट नहीं होगा, जैसे बच्चा पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट होता है तो वहां सर्विस मिलती है, और जब सर्टिफिकेट नहीं होता तो सर्विस नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार अगर गुरु महाराज के नाम का सर्टिफिकेट होगा तो तब हम उस मालिक के पास, सतगुरु के पास जाएंगे, अन्यथा नरक में जाएंगे। तो इसलिए अपने सर्टिफिकेट लेना है। वो कब लोगे? गुरु महाराज के अंगना में, उनकी शरणागत में। अन्य तो क्या कहा? देवी देवता भूत को पूजे आत्म राम विसारा और वैश्य का पुत्र पिता को कहिए ऐसा है संसारा। तो प्रेमियों इस भाव को दर्शाया है। देवी देवता को हम पूजते हैं, भगवान भगवानी को हम पूजते हैं, लेकिन हमने खुद को नहीं पूजा, खुद को नहीं देखा। कहा है हरीसा हीरा छोड़ कर करे आन की आज ते नर दो जग जाएंगे सतभागे रविदास। तो रविदास जी महाराज कहते हैं यो हरीसा रूप जो आप दरबार में सब बैठे हैं, हमारे बड़े छोटे बुजुर्ग सभी बैठे हुए हैं, हमने इसको नहीं जाना, इसको नहीं पहचाना, इसको सम्मान नहीं दिया, और जो हम जानते नहीं, दिखता नहीं, प्रयोग में नहीं, और हमको उसको सब कुछ मान रहे हैं। तो इसलिए हमें अंधकार ही मिलेगा। कहा है दिखता है सामने उसे लोग झूठा कहते हैं, जो दिखता ही नहीं लोग उसे खुदा कहते हैं। तो प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा है जो तुम्हारे सामने है, प्रयोग में है, अमल में है, देख मात्र में है, उनको सम्मान दीजिए, उनको पूजिए। तो जब तक तुम इनको भाव नहीं दोगे तब तक उस चीज की प्राप्ति नहीं, सतगुरु के दीदार नहीं हो सकते। कैसे? मान अभिमान तजो सब मन के त्यागो संग कुसंग और साधो संत की सेवा कर लो, सतगुरु हो प्रसन्न। कहना का भाव ये आता है साधु मानते हैं हम सभी, ये सांसारिक, और संत महात्मा में साधु आएगी, साधो संत की सेवा कर लो, संतों में संत महात्मा आएंगे।
जो इनका भाव सम्मान कर लेता है और अपने मान अभिमान को त्याग देता है, जो अपने संग में लगा रखा है, तो सतगुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वे खुद ब खुद अपने आप प्रसन्न है, क्योंकि कोई भी घड़ी, कोई भी समय, कोई भी क्षण, कोई भी कदम, कोई भी हमारी निगाह से अलग सतगुरु महाराज कभी दूर नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे पास है, आपके पास है, सबके पास है। और जब हमारे पास है, आपके पास है, जब वो भाव सम्मान होगा, वो सार में सार होगा, तो वही सतगुरु महाराज का दीदार होगा। तो इसीलिए गुरु महाराज वाणी के द्वारा हमें समझाते हुए गाते हैं और कहते हैं क्या, भाग बड़े हो जिनके भाई सत पावने आवे, भाग बड़े हो जिनके भाई सत पावने आवे, ये तोरे कथो जोत संग हो कल मेरे मंगल गावे, भाग बड़े हो जिनके भाई सत पावने आवे, भाग बड़े हो जिनके भाई सत पावने आवे। आखिरी कली में तोड़ किया है महाराज ने, ध्यान पूर्वक सुनना। महाप्रसाद देवन को दुर्लभ साध संत नित खावे, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ साध संत नित खावे, गुरु प्रताप से सात कर्म से कर्म उदय हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं महाप्रसाद देवन को दुर्लभ। जो प्रसाद गुरु महाराज का भंडारे में बनता है, अब सत्संग चल रहा है, यहाँ प्रसाद रखा हुआ है, इन प्रसाद को साधु संत, संत समाज, आप सभी रोज खाते हैं। देवी देवता, भगवान भगवानी, उनको भी ये प्रसाद मुसर नहीं होता है, क्योंकि इस प्रसाद को दह के द्वारा खाया जाता है और उनका दह नहीं होती। वे भी इस प्रसाद को तरसते हैं, और जो गुरु महाराज का पता है रास्ते पर चल जाता है, उसका कर्म उदय हो जाता है, बढ़ाता हो जाता है, उसका कदम कल्याण की तरफ चल देता है। तो क्या कहा, हाँ महाप्रसाद